Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today video will be related to VFS interview जो कि मेरा हुआ था अहमदाबाद से। मैं स्पेशली हिमाचल से अहमदाबाद गई थी अपने VFS के लिए। आप मेरा प्रीवियस ब्लॉग देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया है हिमाचल टू अहमदाबाद का। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। कैंपस फ्रांस के बाद जो है, जैसे आपका एनओसी आता है, आपको जल्दी से जल्दी अपने VFS के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, उसके बाद आप VFS के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने कैंपस फ्रांस में दिए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और अटैच होते हैं। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स के जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स को देख लेना और उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। मेरा जो इंटरव्यू है वो मैंने बताया अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में एक अगोरा मॉल है, बालाजी अगोरा मॉल, वहाँ पे ये इंटरव्यू था। फर्स्ट फ्लोर पे ही है। मेरी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग थी तकरीबन दोपहर के 1:15 की, बट हम लोग जो हैं वो होटल से निकल गए थे अराउंड 10 बजे, क्योंकि हम लोगों को इतना पता नहीं था। जब हम मतलब हिमाचल से अहमदाबाद गए थे तो फर्स्टली हम लोगों ने मॉल ही विज़िट किया था, बट उस दिन संडे था तो उतना कुछ हमें ख़ास पता नहीं चला। बट मंडे को जैसे ही हम लोग गए तो मतलब जल्दी निकल गए थे, इसी वजह से। फर्स्ट फ्लोर पे ही आपके सारे VFS के काम होते हैं, जो कि राइट साइड है। राइट साइड को आपकी कनाडा की VFS होती है और लेफ़्ट साइड को आपकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की। जैसे आप एंटर करोगे वहाँ पे आपकी फ़ोटो कॉपी सब हो जाएगी, फ़ोटो कॉपी करवानी होगी, मतलब आपको फ़ोटो क्लिक करवाना होगा, क्योंकि मेरा जो था वो प्रीमियम लॉन्च था, जहाँ पे आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ कॉफ़ी, स्नैक्स, कुछ भी चाहिए वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जैसे ही एंटर करते हो, यार मुझे तो ये था, जैसे मैंने एंटर किया, मैंने वहाँ पे फ़ोटो कॉपी करवानी थी, मतलब प्रिंट आउट निकलवाने थे, सॉरी, अपने कवर लेटर के, और डमी टिकट थी उसके। तो जैसे मैंने प्राइस पूछा दैट व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ प्रिंट आउट एंड फ़ोटो कॉपी, एक पेज के 150 रुपीज़। मतलब आई वॉज जस्ट शॉक्ड। मतलब मैं सच बोलूँ, मैं हूँ हिमाचल से, तो यहाँ पे यार 10 रुपये में, 20 रुपये में नॉर्मली प्रिंट आउट और फ़ोटो कॉपी हो जाती है। 150 रुपये के। मैंने बोला यार ये क्या है। फिर मैंने अपनी कंसल्टेंट को कॉल किया कि यार इधर मुझे समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे बंदे थे उधर, और पापा को तो भेज दे, बिकॉज मेरे साथ मेरे पापा गए थे हिमाचल से अहमदाबाद मेरे VFS के लिए। तो जैसे हम लोग गए, मेरे पापा को बोला कि आप बाहर जाइए, बच्चा ही रुक सकता, मतलब वही रुक सकता है यहाँ पे जिसकी एक्चुअली अपॉइंटमेंट है। पापा चले गए बाहर। फिर जैसे मैंने एंटर किया, उन्होंने बोला आपका प्रीमियम लॉन्च है, आपका अंदर हो जाएगा सारा, मतलब आपका प्रिंट आउट भी अंदर ही हो जाएगा। अगर आपको फ़ोटोज़ में कोई दिक्कत है तो फ़ोटो भी अंदर ही आपके क्लिक हो जाएंगे। ये है एक मतलब प्रीमियम लॉन्च का प्रॉफिट। मैं बोलूँ तो एक ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट वगैरह करवा सकते हो और अपनी फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होते हैं वो नहीं चलते उधर। वहाँ के फ़ोटोज़ का साइज़ जो होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। जैसे मैं अंदर गई, उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे एक चिप काइंड दी, स्लिप काइंड दी, जिसमें टोकन नंबर था, और LED पे जो है वहाँ पे उनकी LEDs वगैरह लगी थी, उसमें आपका नंबर वाइज आना था। जैसे जैसे आपका टोकन का नंबर LED पे शो होता है तो आपको वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। मैं चली गई अंदर, तो उन्होंने मेरे को, जैसे मैंने बताया, मेरे को टोकन दिया उन्होंने। फिर मैंने वहाँ थोड़ी देर वेट किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं है तो आप स्पेशली पहले क्लिक करवा लो जाके। फिर यार इतना हौच पौच था, पहले तो मुझे पता ही ना लगे कि जाना कहाँ है, क्योंकि फ्रांस के बंदे बहुत ज़्यादा कम थे। मे बी अपॉइंटमेंट नहीं थी उनकी या टाइमिंग अलग थी, कुछ ऐसा होगा। तो धीरे धीरे करके फिर लोग लगे आने, बट कईयों का जो है वो कहीं और के वीज़ा थे, कईयों का दुबई का था, सिंगापुर का था, तो इसी वजह से। बट जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे पता चल गया कि फ़ोटो वगैरह कहाँ पे क्लिक हो गए। मैंने वहाँ पे अपना फ़ोटो क्लिक करवाया और मैं वापस अपनी सीट पे आ गई। फिर उन्होंने थोड़ा वेट करवाया मुझे उधर। तब तक के लिए मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की, कॉफ़ी वगैरह पी के फिर तब तक के लिए और लोग भी आ गए, और मेरा जो टोकन नंबर था वो भी आ गया उधर। मैं गई, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए मुझसे, और उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब बेसिक से क्वेश्चन जो कि कैंपस फ्रांस में थे। बट जैसे ही मैं गई ना उनके काउंटर पे, और वो जो लेडी थी शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन गुजराती, तो मैंने
उनको बोला कि आई डोंट अंडरस्टैंड गुजराती, कुड यू स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश। तो फिर वो हिंदी में बात करने लगे। फिर मे बी वो लेडी चली गई उठ के, फिर एक जेंट्स आए, उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर वेट करो, हम आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर मैं फिर से बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद वो आए, उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे, मतलब हिंदी में ही पूछा सब कुछ कि आपका वहाँ पे स्टे का क्या प्लान है, अपॉइंटमेंट मतलब सॉरी अकोमोडेशन वगैरह के जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए मुझसे, मैंने पूरा जस्टिफाई किया। उन्होंने बोला कवर लेटर, तो मैंने उनको ना मेल करना था, मेल किया था मैंने कि मेल करके मतलब अपने प्रिंट आउट वगैरह जो भी मुझे निकलवाने थे उनके PDF मैंने उनको मेल किए थे, वो सारे प्रिंट आउट लेके आए मेरे पास, 2 ही तो थे, मैंने उन पर सिग्नेचर किए अपने और बस। फिर तब तक के लिए मेरे फ़ोटो भी आ गए जो कि मैंने कैप्चर करवाए थे, अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ी देर वेट करो, आपका बायोमेट्रिक होगा, फिर आपको हम फ्री कर देंगे। फिर मैं फिर से बैठ गई उधर। फिर मैंने बोला यार अब क्या करूँ, मैं बोर भी बहुत हो रही थी क्योंकि कोई था ही नहीं उधर, थोड़े से लोग थे वो भी अपना काम करवा रहे थे। फिर मैंने चिप्स मंगवा लिए, फिर मैं चिप्स लग पड़ी खाने। फिर थोड़ी देर में मेरी बायोमेट्रिक भी हो गई। फिर तब तक के लिए उन्होंने बायोमेट्रिक के बाद मुझे एक फॉर्म फिल करने को दिया कि आप एक फॉर्म फिल कर दो जिसमें आपको अपने ना पासपोर्ट डिलीवरी एड्रेस डालना था, पासपोर्ट की डिलीवरी एड्रेस डालना था कि कहाँ पे आपका पासपोर्ट आएगा। तो क्योंकि VFS में क्या होता है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ़ोटोकॉपी लेते हैं, कलर्ड फ़ोटोकॉपी लेते हैं, लेकिन जो आपका पासपोर्ट होता है वो ओरिजिनल जाता है उनके पास। फिर मैंने उनसे पूछा भी उन सर से जिन्होंने मेरा मतलब VFS के डॉक्यूमेंट्स लिए, मैंने ऐसे बोला कि मतलब कितने दिन में रिज़ल्ट आ जाता है ऐसे VFS का। वो बोलते कि विद इन 10 और 15 डेज़ में आ जाता है रिज़ल्ट। तो मतलब वो अच्छे थे, तो मैंने उनको बोला कि क्या आपके हाथ में होता है पासपोर्ट वगैरह पे स्टैंप वगैरह लगना। तो उन्होंने मना किया, बोलते नहीं ये हमारे जो हेड होते हैं, क्योंकि जो मतलब अहमदाबाद में हो रहे हैं ना आपकी ये VFS, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुंबई जाएंगे। एक इनकी मेन ब्रांच है दिल्ली में है शायद और एक है मुंबई में। तो फिर ऐसे ऐसे मैंने पूरा पेमेंट किया उधर। मेरे VFS में भी अराउंड 12-13 हज़ार रुपये लग गए थे, प्रीमियम लॉन्च के अलग से लगे थे और उधर जाके उन्होंने अलग से पैसे लिए थे। फिर बायोमेट्रिक वगैरह पूरा हो गया। फिर उसके बाद तब से ना उन्होंने मतलब वहाँ पे आपकी मेल ID लेते हैं और आपके नंबर लेते हैं जहाँ पे आपको अपडेट आती रहती है कि आपका पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा, आपके प्रोसीजर कहाँ तक है, एप्लीकेशन कहाँ तक हो गई आपकी डन। उस हिसाब से मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे। फिर जैसे ही आपका बायोमेट्रिक हो जाता है वो आपको एक प्रिंट आउट देते हैं निकाल के, जिसके ऊपर आपका ID नंबर मेंशन होता है, जिसके थ्रू आप अपनी जो है वो एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। मींस जैसे ही आपका ऑल द एप्लीकेशन प्रोसीजर डन हो जाता है और आपका मुंबई से पासपोर्ट डिस्पैच होता है, आपको उसी टाइम पे मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपकी एप्लीकेशंस डन हो चुकी हैं और आपका पासपोर्ट जो है वो मे बी उन्होंने डिलीवर कर दिया है, वहाँ से निकल गया है। आप उस हिसाब से अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हो उस ID के साथ, उस ID के साथ। अब मतलब जैसे आप अपना ID डालोगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ ही उस चीज़ का पासवर्ड होगे, आप उस हिसाब से उसको ट्रैक करके जल्दी से जल्दी अपना पासपोर्ट मतलब आपको थोड़ी अपडेट होता रहेगा कि आपका पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। You guys just watch my video and you don't subscribe. That's why I feel little bit sad and मेरा मन नहीं करता फिर वीडियोस पोस्ट करने का YouTube पे. So subscribe my YouTube channel for all the latest updates because I have a lot of things to share with you guys. And secondly, comment on this video, like this video, share this video with your friends. Okay, so bye bye.